एक्सरसाइज 11 HW में कल दिए थे क्वेश्चन नंबर 26 तक। कहाँ से 22 से 26 तक है ना। बताओ जी 26 तक में कहीं प्रॉब्लम नहीं ना। 22 में ही प्रॉब्लम है। बनाया था बाबू क्या ऐसे पूछ दे रहा है। बनाया था लाके दिखाओ। समझ में नहीं आ रहा था कुछ किया था। हाँ तो पूछो तो बनाओ तब पूछो ठीक है ना। बिन बनाए हुए नहीं पूछो। जब तुम ट्राई ही नहीं किया तो फिर पूछने का मतलब नहीं है, याद रखना ठीक है। चलिए बता देते हैं। कॉट थीटा -1 बाई कॉट थीटा प्लस इज इक्वल टू 1 -√3 बाई 1 + √3। यही ना है। फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा। मतलब यहाँ पर जो थीटा है वो एक्यूट है, बस उसी का वैल्यू चाहिए। एक्यूट मतलब 90 से कम। आंसर जो आने वाला है हमारा वो 90 से क्या आने वाला है, कम आने वाला है ठीक है। चलिए देखिए इसका बनाने का तो बहुत सारा तरीका है। तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी बना सकते हो ठीक है ना। देखो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉट थीटा -1 इंटू 1 + √3 इज इक्वल टू कॉट थीटा +1 इंटू 1 - √। कोई दिक्कत। चलिए कॉट थीटा इंटू 1 क्या होगा जी, कॉट थीटा, और कॉट थीटा √3 क्या हो जाएगा, √3 कॉट। -1 इंटू 1 क्या होगा, और यहाँ पे माइनस प्लस क्या होगा, √3। कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉट थीटा इंटू 1 इसमें इसे करेंगे -√3 कॉट। कोई दिक्कत। इसमें इसे करेंगे तो प्लस, और फिर क्या हो जाएगा -√। कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पर कॉट थीटा कैंसिल हो जाएगा, एक जैसा है ना। तुम इधर अगर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा कैंसिल। इसलिए बराबर के इधर उधर अगर एक जैसा दिखे, एक जैसा साइन में, अगर माइनस में दोनों रहता तो भी कैंसिल, प्लस में दोनों है तो भी कैंसिल ठीक है, याद रखिएगा। अब बताओ यहाँ पर √3 कॉट थीटा क्या है। अच्छा ये -√3 कैंसिल हो जाएगा। हाँ ठीक है। √3 कॉट थीटा, और क्या बचा बाबू, इसको इधर लाए ना तो प्लस √3 कॉट थीटा। कोई दिक्कत। अब बताओ 1 है इधर, इधर से उधर हो जाएगा 1 तो +1 हो जाएगा ना। माइनस में इधर है, राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो +1 हो जाएगा। तो √3 कॉट थीटा √3 कॉट थीटा तक के गो, दो गो, तो 2 इंटू है ना, 2 इंटू √3 कॉट थीटा। कोई दिक्कत। और ये क्या हो गया 1 + 1 2। कोई दिक्कत बाबू। अब देखिए √3 कॉट थीटा इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, ये 2√3 है ना एक तरह से। अरे 2√3 कॉट थीटा है ना, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जब भी करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू 2/2√3। कोई दिक्कत है ऐसे लिखने से, क्योंकि जो 2√3 इधर मल्टीप्लाई में है उसी को नीचे क्या चीज में ला दिए हैं, डिवाइड में ला दिए हैं ठीक है। चलिए इसको सबसे पहले 2 से 2 क्या कर देंगे, तो 1/√। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/√। अब बताओ बाबू, बार बार बोले अगर थीटा चाहिए तुमको तो ऐसा सोचना होगा कि कॉट कितना का वैल्यू 1/√3 होता है। अरे बात समझ में। चलिए तो हमारा यहाँ पे हो गया कॉट थीटा इज इक्वल टू, कोई दिक्कत है किसी को, क्या हो जाएगा बाबू, कॉट 60। कॉट तो कॉट से कॉट, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया। कोई दिक्कत समझने में। चलिए बनाइए।
चलिए आगे बताइए, अब नहीं ना दिक्कत है कहीं भी क्वेश्चन नंबर 26 तक में। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। (27) नंबर क्वेश्चन, 3x इज इक्वल टू, इफ 3x इज इक्वल टू कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा, और 3y(x) इज इक्वल टू कॉट थीटा है। फाइंड करना है वैल्यू, फाइंड 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², यही है ना जी। देखिए हम लोग पढ़े, ये तो बड़ा आसान है, फॉर्मूला पे अगर इसको बनाते हैं तो हम लोग क्या पढ़े हैं फॉर्मूला आइडेंटिटी में, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, बताओ जी कॉसेक का वैल्यू क्या है, इसका क्या हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का वैल्यू 3y, तो 3/x का इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर x का स्क्वायर x², 3 का स्क्वायर नीचे x², है ना, इज इक्वल टू, बताओ दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है, x² माइनस x², ठीक है, 9 था ना दोनों में कॉमन, फिर गुना करोगे ऐसा ही हो जाएगा ना। अच्छा अब बताओ वहां चाहिए 3 के गुना में, क्या चीज में, तो क्या 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू x² माइनस 1/x² इज इक्वल टू 1। अब बताओ हमको तो इतना तो चाहिए ही, 3 इंटू x² माइनस 1/x², मतलब ये जो एगो 3 है यही ना एगो फालतू है, तो इधर गुना में है तो उधर ही 3 कोची में चल जाएगा, तो 3 इंटू x² माइनस 1/x² इज इक्वल टू 1/, एक ही 3 को हटाना है ना, 1/3, कोई दिक्कत। चलिए तो इसका वैल्यू क्या आ गया 1/, देता है ना, और कुछ देता है, चलिए ठीक है, समझ में आ गया ना, बनाइए। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30 तीनों एक जैसा है, एक हम देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 हम बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 28 है ना, देखो ये समझ गया है, कितना हंस रहा है बात को, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, देखिए एक ट्रेंगल दिया हुआ है बाबू, एक ट्रेंगल है, ACB है ना, B पे 90 डिग्री है, A पे 30 डिग्री है, और AC जो है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC इज ए राइट एंगल एट B, ठीक है, एंगल है 30 डिग्री, AC 20 सेंटीमीटर, फाइंड BC और AB, फाइंड करना है BC क्या होगा और AB क्या होगा, क्लियर। चलिए देखो बाबू, राइट एंगल ट्रेंगल में B पे 90 डिग्री है, A पे 30 डिग्री है, AC का लेंथ गिवन है, ठीक है। BC और AB जो ट्रेंगल का दो रिमेनिंग साइड है वो आपको निकालना है, ठीक है। देखो ध्यान से, इस तरह के क्वेश्चन में ये आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा जब ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है, हाइट एंड डिस्टेंस,
हाइट एंड, जब उसमें पढ़िएगा तो इस तरह का चीज़ आपको लगाना होगा, ठीक है ना, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करें ताकि आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो 6 है, तो कोई 6 में से एक लगेगा यहाँ पर, या एक से अधिक भी आप यूज हो सकता है, जिससे आप ए बी या ए सी, ए बी या ए सी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ए बी या बी सी, ए बी या आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देखो अगर तुम सोचो, अगर तुम साइन थीटा लगाते हो तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय, तो थीटा के लिए अगर ये थीटा है तो इसके लिए सामने वाला परपेंडिकुलर ही है, और हाइपोटेनस कौन है। तो देखिए आपको एक वैल्यू अगर गिवन है और एक नहीं है, एक अननोन है, तो निकाला जा सकता है, लेकिन ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे नहीं लगाना है जिसमें ई वाला और ई वाला आ जाए, क्योंकि दोनों अननोन है। बात आ रहा समझ में, ठीक है। जैसे अगर हम लगाते हैं tan थीटा, क्या लगाते हैं, तो परपेंडिकुलर बाय, तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर ही और बेस, तो बताओ ई वाला अगर लगाओगे तुम तो दोनों अननोन वैल्यू है ना, तो फाइंड आउट नहीं होगा। बात आ रहा समझ में। तो वैसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सोचना है जिसमें एक वैल्यू अननोन हो और एक गिवन हो। जैसे साइन में परपेंडिकुलर और बाई कौची, देखो हाइपोटेनस गिवन है ना इसके लिए, अरे बात समझ में। कॉस यूज कर सकते हो, देखो कॉस थीटा बराबर बेस बटा, बात समझो, थीटा के लिए अगर ही परपेंडिकुलर है तो ये क्या है, तो बेस हमारा अननोन है लेकिन हाइपोटेनस तो नोन है, अरे बात समझ में। तो यूज हो सकता है ना कॉस, साइन भी यूज हो सकता है लेकिन tan नहीं होगा। तो वो अपना सोचो, आवश्यकता के अनुसार तुम सोच सकते हो, और साइन कॉस tan यूज हो गया तो तीन, तो इसका रेसिप्रोकल नहीं होता है, जिसमें साइन यूज हो रहा है उसमें कॉसेक भी यूज होगा, जिसमें कॉस यूज हो रहा है उसमें सेक भी यूज होगा, जिसमें tan यूज नहीं हो रहा है उसमें कॉट भी यूज क्लियर, ये तो समझ सकते हो ना बात। तो अपने आवश्यकता के अनुसार तुम खुद सोच सकते हो कि हाँ इसमें हम क्या यूज करें, क्लियर ना। जैसे आप साइन पे भी बना सकते हैं इसको और कॉस पे भी। जैसे देखिए इन ट्रेंगल एबीसी में, इन ट्रेंगल एबीसी में साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर बाई, परपेंडिकुलर कितना है बाबू, बीसी, और हाइपोटेनस कितना है, एसी। नाम बीसी के टर्म में इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारा आंसर इसी के टर्म में चाहिए, अरे बात समझ में। तो देखिए साइन 30 का वैल्यू होता क्या है, 1 बाई इज इक्वल टू बीसी है कितना निकालना है, और एसी कितना है 20, कोई दिक्कत। तो बीसी इंटू 2 और 20 इंटू 1, तो बीसी इज इक्वल टू क्या हो गया 10 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत, 2 से भागा हो गया तो 10 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत बाबू। चलिए तो इस तरह से हमारा बीसी आ गया, बीसी कितना आ गया। अब दो तरीका है आपके पास निकालने का, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके आप इसको निकाल सकते हैं क्योंकि दो दो वैल्यू नोन है, कोई ना कोई तो लग ही जाएगा, अरे बात समझ में। आप tan भी लगा सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस में ए भी है, निकल जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो लगा के निकाला जा सकता है। दूसरा चीज पाइथागोरस थ्योरम भी लगा करके तो निकाला जा सकता है। जब दो वैल्यू नोन है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके तीसरा तो निकाला जा सकता है साइड ना, क्लियर हो रहा है बात ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि तीसरे के लिए तुम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करते हो कि पाइथागोरस थ्योरम का। बात आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत बाबू। चलो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही यूज कर लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan 30 की बात कर रहे हैं, हाँ tan 30 लगा देते हैं। बताओ जी परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, ए बी, कोई दिक्कत। tan 30 का वैल्यू बताओ, 1/√2, 1/√3, बीसी कितना है हमारे लिए 10, और ए बी तो फाइंड आउट ही करना है, अरे बात समझ में। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ए बी इज इक्वल टू 10√3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत समझने में बाबू कहीं है किसी को समस्या। तो क्या इसी तरीका से क्वेश्चन नंबर 28, 29 और 30 किया जा सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। और 31 भी इसी पर बेस्ट है, ऐसे ही आसान ही है, ठीक है। चलो करो फटाफट।
क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31। ट्रिग्नोमेट्री बनाने में अगर बनेगा तो बहुत मजा आता है बाबू, है ना। चलिए, ना बनेगा तब फिर मजा नहीं है। 31 का फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक्स tan 45, एक्स tan 45 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री इज इक्वल टू sin 30 डिग्री इंटू cosec 60 डिग्री। कोई दिक्कत? लिख दिए बाबू, सही से क्वेश्चन है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो, x इंटू tan 45 का वैल्यू बताओ जी। tan 45 का वैल्यू, तो कैसे गलती बोल रहे हो? tan 45 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, ठीक है ना। cot 60 का वैल्यू बताओ, 1/रूट इज इक्वल टू sin 30 का बताओ, और cosec 60 का बताओ, 2/रूट। हाँ, वैल्यू याद कर लिए हो ना, वैल्यू याद रखना, ठीक है ना। क्योंकि देखकर कितना बार एग्जाम में ऐसे काम तो चलेगा नहीं, टेस्ट में ऐसे काम चलेगा नहीं, ठीक है ना। तो याद कर लीजिए आप, क्योंकि आपको आवश्यकता है इस चीज का। चलो देखो, x इंटू 1 क्या xy, कोई दिक्कत, इज इक्वल टू 2 इंटू 1, यही क्या हो गया 2√। कोई दिक्कत बाबू? नहीं ना। क्या √3 से √3 कैंसिल कर दे ऐसे? तो x इज इक्वल टू 2/, कैंसिल करके 1 लिख दें, तो x इज इक्वल टू। कोई दिक्कत समझने में? चलिए, तो इसमें देखिए आपको 31 का सेकंड नंबर क्वेश्चन रह गया है ना। तो HW में आपको कंप्लीट करना है। आज स्टार्ट किए थे 27 से ना, है ना। तो 27 to 31 तक में कहीं प्रॉब्लम अगर होता है तो कल पूछ सकते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन छोड़े हैं। समझ रहे हो बात? तो ये चैप्टर इस तरह से हो गया आपका कंप्लीट। कोई दिक्कत बाबू? है ना। और HW में इसको तो कंप्लीट करना ही, ज़्यादा क्वेश्चन तो छूटा हुआ है नहीं, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन ही तो छोड़ा हुआ है। तो HW में इसके बाद MCQ है। क्या है बाबू? तो MCQ जो है वो है 15 को है, तो 1 to 15, ठीक है, 1 to, ये पूरा कंप्लीट करना है। नहीं बनेगा हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। क्लियर ना? आ रहा बात समझ में? हाँ, तो MCQ जो है घर पे बनाना है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू।